कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने की बात है। 3 आदमी एक लंबे सफर पर निकले थे। आसमान पर हल्के बादल थे, हवा में सुकून था और उनके दिलों में एक ही मकसद था, अपने रब की राह में चलना, नेकियों की तलाश करना। रास्ता पहाड़ी इलाके से गुजरता था। दिन ढल चुका था, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। तीनों थके हुए मगर दिल से मुतमिन थे। उनके लिबास सादा थे, हाथों में असा, लाठी थी और आंखों में अल्लाह की याद का नूर। तूफान का आगाज अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, पेड़ों की शाखें झूलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक ने कहा, भाई रात करीब है, चलो कोई जगह तलाश करें जहां पनाह मिल जाए। दूसरे ने जवाब दिया, आगे पहाड़ की तरफ एक घाट दिख रही है, शायद वहीं हमें ठिकाना मिल जाए। तीनों ने तेज कदम बढ़ाए। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी, बिजलियां चमक रही थीं और हवा में डर का सन्नाटा घुल गया था। गार की पनाह आखिरकार उन्होंने एक बड़ी गार देखी। वे अंदर दाखिल हुए। अंधेरा गहरा था मगर बाहर के तूफान से बेहतर था। उन्होंने अंदर बैठकर राहत की सांस ली। एक ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने हमें पनाह दी। दूसरे ने कहा, यह गार तो हमें मौत से बचा रही है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि अब एक और आजमाइश उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी आजमाइश जो उनकी नीयत, सब्र और ईमान का इम्तिहान बनेगी। पहाड़ का पत्थर जैसे ही वो कुछ देर बैठे, अचानक जमीन कांपने लगी। पहाड़ की ऊंचाई से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पर आकर अटक गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। अंधेरा छा गया, हवा बंद हो गई और उनके दिलों में खौफ बैठ गया। एक ने घबरा कर कहा, हम तो फंस गए, अब निकलने की कोई सूरत नहीं। दूसरे ने कहा, यह मौत का घर बन जाएगा। तीसरा, जो उनमें सबसे ज्यादा मुतमिन था, धीरे से बोला, नहीं भाइयों, ये न किसी पत्थर की ताकत है, न किसी पहाड़ का इख्तियार। ये सब अल्लाह की मर्जी से है और जो अल्लाह हमें यहाँ लाया है वही हमें निजात देगा। दुआ की राह तीनों ने मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम सब ने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा अमल किया है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था। चलो हर एक अपने नेक अमल का जिक्र करे और उसे वसीला बनाकर दुआ करे। सबसे पहले एक आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं अपने माँ बाप की खिदमत का एक वाकया बयान करूंगा। और इसी के साथ उसकी आवाज गार की दीवारों में गूंजने लगी। एक ऐसी आवाज जो सच्चाई, मोहब्बत और सब्र की निशानी थी। उतरने को हो। पहला अमल, माँ बाप की खिदमत। वो आदमी अपना किस्सा बयान करने लगा। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैं रोज मेहनत मशक्कत करके थोड़ा बहुत कमाता और शाम को घर लौटकर सबसे पहले उन्हें दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को। एक रात मैं देर से लौटा। जब पहुंचा तो माँ बाप सो चुके थे। मैंने दूध निकाला, प्याले में भरा और उनके सिरहाने खड़ा हो गया। मैं चाहता था कि वो जागें ताकि उन्हें पहले दूध पिला दूं, फिर बच्चों को। बच्चे भूख से रो रहे थे मगर मेरा दिल नहीं माना कि माँ बाप से पहले उन्हें दे दूं। मैंने पूरी रात हाथ में प्याला लिए खड़ा गुजार दी, यहां तक कि सुबह हो गई। जब वो जागे तो उन्हें दूध पेश किया और मेरा दिल सुकून से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, अगर ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया, न दिखावे के लिए, न किसी और मकसद से, तो तू हमारे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। रहमत की निशानी जैसे ही उसने दुआ मुकम्मल की, जोर की गड़गड़ाहट हुई। कार के मुंह पर जो बड़ा पत्थर अटका था वो थोड़ा सरक गया। एक नन्ही सी दरार उभरी जिससे हल्की सी रोशनी अंदर आई। तीनों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बोले, ये हमारे रब का जवाब है। मगर रास्ता अभी खुला नहीं था। पत्थर अभी भी गार के मुंह पर था, बस थोड़ा हिला था। दूसरे आदमी ने कहा, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना अमल बयान करता हूं। अगला हिस्सा 30 की सी रोशनी थी। पहले आदमी की दुआ से पत्थर थोड़ा सरक गया था मगर बाहर निकलने की गुंजाइश अभी भी न थी। तीनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब दूसरे आदमी ने कहा, अमल बयान करता हूं। वो कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में शर्म और यादों की लकीरें झलक रही थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरा भी एक वाकया है जो मेरे दिल की गहराई में हमेशा जिंदा है। एक मोहब्बत, एक इम्तिहान। मेरे चचा की एक बेटी थी, हुस्न और शराफत में बेमिसाल। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था।
मगर वो पाक दामन और परहेजगार थी। मैंने कई बार इजहार किया, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया। वक्त गुजरता गया। एक साल ऐसा आया जब उस पर तंगी आ पड़ी। भूख और गरीबी ने उसके घर का सुकून छीन लिया। मैं उसके पास गया और कहा, अगर तुम मेरा कहा मान लो तो मैं तुम्हें 120 दीनार दूंगा। वो मजबूरी में राजी हो गई और एक दिन मेरे पास आई। जब मैं उसके करीब हुआ और नफ्स का जोश बढ़ा, तभी उसने कांपती आवाज में कहा, ए अल्लाह से डर और उस मुहर को मत तोड़ जो सिर्फ निकाह के लिए हकदार है। तौबा और अल्लाह का खौफ। उस लम्हे मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरा दिल कांप उठा। मैंने उसका कहा सुना और उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और वो 120 दीनार जो मैंने दिए थे उसे भी वापस नहीं लिया। मैंने सोचा, अल्लाह देख रहा, और अगर मैंने आज उसके हुक्म की नाफरमानी की तो न दुनिया बचेगी न आखिरत। वो आदमी रोने लगा। उसके आंसू गार की जमीन पर टपकते जा रहे थे। फिर उसने कहा, ऐ मेरे रब, अगर मैंने यह काम तेरी रजा के लिए किया, तेरे डर से अपने नफ्स को रोका, तो हमें इस मुसीबत से राहत अता फरमा। रहमत की दूसरी झलक जैसे ही उसने अपनी दुआ मुकम्मल की, पत्थर और थोड़ा सरक गया। अब घर के अंदर रोशनी कुछ और पड़ गई थी। तीनों ने सुनहरी उम्मीद के साथ एक दूसरे को देखा। बाहर की हवा की खुशबू अब भीतर तक आने लगी थी, मगर रास्ता अब भी तंग था। निकलने की पूरी गुंजाइश नहीं बनी थी। तीसरे आदमी ने कहा, अब मैं अपनी बात कहता हूं, मेरा अमल मेरा गवाह बनेगा। गार में अब हल्की सी रोशनी थी। पहले आदमी की दुआ से पत्थर थोड़ा सरक गया था, मगर बाहर निकलने की गुंजाइश अभी भी न थी। तीनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नफ्स को रोका तो हमें इस मुसीबत से राहत अता फरमा। रहमत की दूसरी झलक जैसे ही उसने अपनी दुआ मुकम्मल की, पत्थर और थोड़ा सरक गया। अब घर के अंदर रोशनी कुछ और बढ़ गई थी। तीनों ने सुनहरी उम्मीद के साथ एक दूसरे को देखा। बाहर की हवा की खुशबू अब भीतर तक आने लगी थी, मगर रास्ता अब भी तंग था। निकलने की पूरी गुंजाइश नहीं बनी थी। तीसरे आदमी ने कहा, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैंने भी एक ऐसा अमल किया था जिसमें खलूस के सिवा कुछ न था। अगर वो तेरे नजदीक मकबूल है तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। मजदूर और अमानत की इब्तिदा वो शख्स बोला, एक जमाना था जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी जमीन बहुत कम थी, मगर मैं मेहनत पर यकीन रखता था। एक दिन एक मजदूर मेरे पास काम करने आया। हमने एक तयशुदा उजरत मजदूरी पर बात की। वो चंद दिन मेरे खेतों में काम करता रहा, मगर जब मैंने उसे उजरत देनी चाहिए तो उसने किसी बात पर नाराजगी का इजहार किया और कहकर चला गया कि मुझे तेरी मजदूरी नहीं चाहिए। मैंने बहुत कहा, भाई ये तेरा हक है, ले ले, मगर वो राजी न हुआ। मैंने उसकी मजदूरी अलग रख दी और सोचा कि अगर वो कभी लौटा तो उसे वापस दे दूंगा। रिज्क में बरकत का सफर वक्त गुजरता गया। मैंने उस मजदूरी को जाया न किया, बल्कि उससे कारोबार शुरू किया। पहले कुछ बकरियां खरीदी, फिर उनसे नस्ल बढ़ती गई। दूध और ऊन बेचा, फिर उनसे ऊंट, गाय, बकरियां, गुलाम और नौकर खरीदे। सालों में वो मामूली उजरत एक अजीम माल और दौलत में तब्दील हो गई। मैं हर रोज अपने रब का शुक्र अदा करता कि ये सब रिज्क में बरकत का करिश्मा है, मगर दिल के एक कोने में हमेशा ख्याल रहता कि ये असल में उस मजदूर की अमानत है, मैं सिर्फ उसका रखवाला हूं। एक मजदूर की वापसी। कई साल बाद वो मजदूर वापस आया। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर गुर्बत के आसार थे। उसने कहा, भाई मुझे पहचाना? मैं वही मजदूर हूं। मेरा दिल बदल गया है, अब अपनी मजदूरी लेना चाहता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, अल्लाह का शुक्र कि तू लौट आया। चल वो सब देख ले जो तेरी अमानत से बढ़ा। मैंने उसे खेतों के उस किनारे ले जाकर दिखाया। ऊंटों के काफिले, बकरियों के रेवड़, नौकरों और गुलामों की कतारें। मैंने कहा, ये सब तेरा माल है। मैंने तेरी मजदूरी से ये कारोबार किया और सब तेरी ही अमानत समझकर बढ़ाया। ले जा, सब तेरा है। वो मजदूर हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी मजदूरी मांगने आया हूं। मैंने कहा, अल्लाह की कसम ये सब तेरा ही है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता। वो सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बोला, मैं गवाही देता हूं कि तू अमानतदारों में से है। और वो सब कुछ लेकर चला गया। मैंने न कुछ रोका न वापस मांगा।
दुआ और मोजिज़ा उस शख्स ने गार की जमीन पर सजदा किया, फिर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तेरी रजा के लिए किया, न किसी दुनियावी फायदे के लिए, तो हमारी मुसीबत दूर फरमा। उसने अभी दुआ मुकम्मल ही की थी कि अचानक गार के दहाने पर एक जोरदार आवाज गूंजी। चट्टान हिलने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी, यहां तक कि रोशनी की एक किरण अंदर दाखिल हुई। फिर वो किरण बढ़ती गई, यहां तक कि गार का दहाना खुल गया। तीनों बंदे सजदे से सर उठाकर बाहर निकल आए। बारिश थम चुकी थी, फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। आसमान साफ था, बादलों के पीछे से चांद झांक रहा था और उनके चेहरों पर नूर की झलक थी। ईमान का सूरज तुलू हुआ। वो तीनों खामोश खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। एक ने कहा, यह अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने हमारे खुलूस को कबूल फरमाया। दूसरे ने कहा, अमल छोटे थे मगर नीयत बड़ी थी। तीसरे ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, हमें हमेशा ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो खालिस तेरी रजा के लिए हों। उस लम्हे सूरज तुलू हुआ, घार के दहाने से रोशनी अंदर गई और बाहर उनके चेहरों पर फैल गई। ये रोशनी दरअसल ईमान की रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ उन दिलों में पैदा होती है जो खुलूस, सिदका और तकवा से भरे होते हैं। इख्तिताम पर हिस्सा। तीनों बंदे अपने अपने रास्ते जाते हैं और हर एक के दिल में सिर्फ एक सदा गूंजती है, जो अल्लाह के लिए झुके, दुनिया उसके सामने झुक जाती है।